ओके डन। हाँ, आज स्टार्ट करते हैं हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कल हमने बात किया था, सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस, on the basis of interaction between एक मतलब सॉल्वेंट A कॉमा B मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट एंड BB मतलब सॉल्यूट इंटरेक्शंस के बेसिस पे सॉल्यूशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल एक मीनिंग होता है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या। सो आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। सिंपल आइडियल के बारे में अगर बात करें तो आइडियल सॉल्यूशंस फॉलो रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का क्या मीनिंग था पीछे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो पी टोटल जब निकाल रहे थे क्या आ रहा था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही इसी को तो रॉल्स लॉ बोलते थे। तो रॉल्स लॉ का सिंपल क्या मीनिंग है, सो पी टोटल की जो वैल्यू जा रहा है अगर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर इसको फॉलो कर रहा है तो हम रॉल्स लॉ उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। इंटरेक्शन बेसिस पे क्या कहेंगे, सो अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शंस इक्वल टू सॉल्वेंट का इंटरेक्शंस और सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन, ये तीनों आपस में इक्वल हो, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शंस। अब इंटरेक्शंस के बारे में ऑलरेडी हमने कल के लेक्चर्स में पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस कितने तरह का होता है, 4 तरह का। फर्स्ट हमने पढ़ा था नॉन पोलर के बीच, जिसको बोले थे वंडरवॉल। जितने गैसेस हैं जो प्योर स्टेट में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो सबके पास क्या है, वंडरवॉल है। तो नॉन पोलर के बीच वंडरवॉल, पोलर नॉन पोलर के बीच डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। पहले पोलर क्या करेगा, नॉन पोलर को इंड्यूस्ड करेगा और इंड्यूस्ड की वजह से उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पोलरिटी जाएगी, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। नेक्स्ट क्या था, एक डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल इंटरेक्शन किस तरह का होता था, पोलर के बीच। और लास्ट हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक स्पेशल बॉन्डिंग है जहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वही क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो उसी इंटरेक्शंस के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरेक्शंस आपस में इक्वल आ जाए तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ये है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आता है, ध्यान से समझना। एक आता है डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू 0 एंड डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल टू 0। ये फ्रेम में आ रहा है, डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू 0 और डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल टू 0। मिक्सिंग का मतलब क्या हो रहा है, सॉल्यूट ले रहे हो और सॉल्वेंट ले रहे हो, दोनों को तुम क्या कर रहे हो, मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार किया। डेल्टा मिक्सिंग H का तो इनिशियली सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ तो इंथैल्पी होगा। डेल्टा मिक्सिंग H का मतलब हो गया चेंज इन इंथैल्पी। डेल्टा का मतलब चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग। किसको मिक्सिंग कर रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को। तो जब किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो तो उसके ड्यूरेशन चेंज इन इंथैल्पी हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ इनिशियल इंथैल्पी होगा। इनिशियल इंथैल्पी मतलब इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कुछ ना कुछ उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होगा। जैसे ही उसमें सॉलिड कंपोनेंट आया तो उसका इंथैल्पी चेंज होगा, हो सकता है या तो इंडो हो या एक्सो हो। लेकिन अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो उसका चेंज इन इंथैल्पी का वैल्यूज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी तरह डेल्टा मिक्सिंग V को हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग
ड्यूरिंग मिक्सिंग, जब सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, किसको, सॉलिड और सॉल्वेंट को, और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा है, तो ड्यूरिंग मिक्सिंग उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दोनों चीज़ एक फिक्स्ड पैरामीटर को फॉलो करता है। सो जो आइडियल सॉल्यूशन ले रहे हो, ये दोनों क्राइटेरिया तभी फॉलो हो पाएगा जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रखेंगे। ये दोनों तभी फॉलो कर पाएंगे जब टेम्परेचर हम क्या रखें, कांस्टेंट रखेंगे, तभी जाके ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा। तो सिंपली अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन बोले तो क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस, अगर तीनों इंटरेक्शंस आपस में इक्वल है तो क्या बोलोगे, आइडियल सॉल्यूशन से। सेकेंड पॉइंट, सो पी टोटल की वैल्यू क्या होना चाहिए, पी नॉट ए होना चाहिए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो। और थर्ड पॉइंट जो है, उसके क्रॉसपोंडिंग चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम, वो भी चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग, ये भी वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन इसकी बात तभी हम कर पाएंगे जब वो टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ही ये दो पैरामीटर सेटिस्फाई होने वाला है। क्लियर हुआ आइडियल सॉल्यूशन। तो यही 3-4 पॉइंट जो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम डील करने वाले हैं, दिस इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को अच्छी तरीके से हम डील करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, तो आइडियल हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये देखने वाले हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कल ही हम बात किए थे, दो तरह का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पहले बोलेंगे किसको, तो सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट, सॉल्यूशन that not solution which have not property of Raoult's law, जिस पे प्रॉपर्टी ऑफ रॉल्ट्स लॉ के लिए रिलेटेड हम नहीं यूज कर सकते। रॉल्ट्स लॉ क्या क्या है, यानी कि पी टोटल की वैल्यूज या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी से, या फिर क्या हो सकता है, पी टोटल की वैल्यूज पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब पी टोटल का क्या मतलब है, पी टोटल की वैल्यूज क्या जीरो होगा, पी टोटल की वैल्यू पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी से होगा। यहाँ पे ध्यान से सुनना, पीछे वाले में हम क्या कहते थे, पी टोटल एग्जैक्टली इक्वल हो गया था पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर इंडिविजुअल पैरामीटर की बात करें तो हमने क्या बोला था, जो पी ए था उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होता था किससे, पी नॉट इंटू एक्स ए से। तो जब पॉजिटिव डेविएशन कर रहे हो तो पी ए की वैल्यूज थोड़ा सा क्या होगा, पी नॉट इंटू एक्स ए से बड़ा होगा वैल्यूज, पॉजिटिव डेविएशन में बात करें। इसी तरीके से इंडिविजुअली इसकी भी बात करें तो क्या होगा, पी बी की वैल्यू थोड़ा सा वैल्यूज किससे बड़ा होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। यानी कि हम जो बात कर रहे थे, तो जैसे ही किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉलिड को ऐड ऑन किए तो वेपर प्रेशर में जो है फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आ जाता था, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता था, और वो एक लीनियर फंक्शन आता था किसका, एक्स ए का। इसी वजह से बोल रहे थे ना, सो एक लीनियरली डिक्रीज कर रहा है उसका वेपर प्रेशर, जो अब क्या है, लीनियरली डिक्रीज नहीं कर रहा है, जिस रेशियो में करना था डिक्रीज वो नहीं कर रहा है, वो थोड़ा रॉल्ट्स लॉ से अपर वैल्यूज को दे रहा है। यानी कि पी ए की वैल्यूज क्या हो गया, जो रॉल्ट्स लॉ से आ रहा था पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स, उससे थोड़ी अपर वैल्यूज आ रही है। किस केस में, पॉजिटिव डेविएशन के केस में। और इंडिविजुअली अगर वैल्यूज बढ़ रहा है तो कंफर्म बात है पी टोटल जो होगा वो उसकी वैल्यूज थोड़ा सा क्या राइज अप करके मिलेगा। ठीक है, तो पी टोटल के करस्पॉन्डिंग जो है ये चीज़ हम बोल सकते हैं। जनरली जो ग्राफ्स देखोगे एनसीईआरटी के अंदर, जो ग्राफ बनाया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जब ग्राफ को डिस्कशन करोगे तो उसमें पी टोटल वाला जो पार्ट है वो भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ फैक्टर से क्या करेगा, चेंज करेगा कि नहीं करेगा। पी टोटल वाला भी पार्ट क्या करेगा, कुछ फैक्टर से चेंज करेगा। तो इंडिविजुअली अगर वैल्यूज बढ़ रहा है, इंडिविजुअली पी ए भी बढ़ गया, पी बी भी बढ़ गया, तो पी टोटल भी बढ़ेगा। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे जो पी ए की जो वैल्यूज होगी वो थोड़ा सा पी नॉट ए इंटू एक्स ए से हट के आएगा,
और यहाँ भी वही केस है, थोड़ा सा वैल्यू जो है डिक्रीज होके आएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। तो ये पहला कंडीशन है। सो रॉल्स लॉ को जो नहीं है, जो सॉल्यूशन विच हैव नॉट प्रॉपर्टी ऑफ रॉल्स लॉ, विच डज नॉट फॉलो या विच डज नॉट फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ रॉल्स लॉ, तो सिंपल उसको क्या बोलेंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ये पहला कंडीशन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट अगर इसमें हम बोले तो हम क्या बोलेंगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस अगर बात करें तो क्या करेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन आएगा और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में हमारा क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर राइज कर रहा है। अब ध्यान से देखना, एक चीज बताओ, तो ए बी का जो इंटरेक्शंस है और ए ए इंटरेक्शंस है, या इसको हम बोल सकते हैं बी बी इंटरेक्शंस, ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन। अगर मान के चलो किसी सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड ऑन किया और अगर हमारा सॉल्यूशन हाईली अनस्टेबल है, इसका मतलब इंटरेक्शंस क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है। अगर किसी सॉलिड में सॉल्वेंट को ऐड किया और इंटरेक्शंस जो है सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच वो टेंस टू जीरो है, यानी कि बिल्कुल मिक्सिंग ही नहीं हुआ, इंटरेक्शंस हुआ ही नहीं। जैसे किसी में पोलर है, एक हाईली नॉन पोलर है, तो इंटरेक्शंस नहीं हुआ। तो जब इंटरेक्शंस नहीं हुआ तो हमारा जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, वो फिर से अपना क्या चाहेगा, कंपोनेंट में ब्रेक हो जाने का। हमने ए बी बनाया और ए बी जब सॉल्यूशन बनाया तो ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शंस क्या है, इंटरेक्शन टेंस टू जीरो है, यानी कि वीकर इंटरेक्शंस है। क्या है, वीकर इंटरेक्शंस है। किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड या सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इसका इंटरेक्शंस क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं मैं। तो अगर आप तुमने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, सॉलिड को भी मिक्स किया और सॉल्वेंट को भी मिक्स किया, और रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन आया उसमें पता चल गया जो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शंस है वो काफी वीकर इंटरेक्शंस है। अब इंटरेक्शंस उसी चारों इंटरेक्शंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, पोलर नॉन पोलर के बीच, पोलर पोलर, और उसके बाद नॉन पोलर, और एक जो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बेसिस पे बोल रहे हैं हम जो फाइनल। तो जो वीकर इंटरेक्शंस का मीनिंग क्या हुआ, ये हाईली क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ये फिर से क्या चाहेगा, अपने स्टेबल को गेन करने के लिए, तो ये क्या करेगा, इजिली क्या करेगा, अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, सॉल्वेंट में भी ब्रेक हो जाएगा और सॉलिड में भी ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, इसमें ये इंटरेक्शन ज्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है, इंडिविजुअली जो पी ए आता था और इंडिविजुअली जो पी बी आता था उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी, क्योंकि जो पार्टिसिपेट होना था सॉल्यूशन में हो जाता तो सॉल्वेंट और सॉलिड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता, बट वो हुआ ही नहीं। और जितना ही वीकर इंटरेक्शन होगा उतना ही सॉलिड और सॉल्वेंट हमारे पास अवेलेबल होगा, किस फेज के लिए, वेपर फेज के लिए। इस वजह से पी और पी बी की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, हमें राइज करके मिलेगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का कंडीशन हुआ। समझ में आया कि नहीं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, जो वेपर फेज में आ रहा है, जो वेपर प्रेशर आ रहा है, उसमें सॉल्वेंट और सॉलिड का क्या है, वैल्यू जो आ रहा है वो राइज अप होके आ रहा है। और राइज अप होके कब आएगा, जब दोनों को तुमने मिक्स किया। हमने आइडियल, इसको किस से रिलेट कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन से। उस टाइम तीनों इक्वल था, तो इक्वल होने से क्या होता है, ये थोड़ा सा स्टेबल था, ये भी थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कम पार्टिकल्स हमें क्या आ रहा था, वेपर फेज में जा रहा था, क्योंकि इसके बीच इंटरेक्शंस था। अब क्या हुआ, ये इंटरेक्शंस काफी वीकर हो गया। अगर हाईली वीकर हो गया तो ऑलमोस्ट सारा पार्टिकल्स हमें वेपर फेज में मिलेगा, किसका, सॉलिड और सॉल्वेंट का। उस टाइम इनिशियल जो वेपर प्रेशर आएगा पी और पीबी का, वो वैल्यूज थोड़ा सा राइज अप करके आएगा, किसके कंपेयर में, पी टोटल के कंपेयर में। तो ये कंडीशन होता है पॉजिटिव डेविएशन का। लॉजिकली क्लियर हुआ। सो लॉजिकली क्या एस्पेक्ट है इसका, तो हमेशा कभी क्या होता है, ये बाहर बच्चे याद कर लेते हैं, ए बी का इंटरेक्शन जो होगा वो लेसर होगा। ये क्यों होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, सो जो ए बी का इंटरेक्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी के इंटरेक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों होगा बताओ, ये स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन क्यों होगा, सोचो जरा।
जब स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस होगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही सॉल्यूशन स्टेबल हो गया तो अब जो हमारा पार्टिकल्स लिक्विड से वेपर फेज में जा रहा है, जो जो रिस्पॉन्सिबल है वेपर प्रेशर के लिए, वो इंडिविजुअली सॉलिड और सॉल्वेंट का क्या आएगा, घट के आएगा। जितना उसमें क्या हो गया कि इसका कुछ सॉलिड और कुछ सॉल्वेंट मिलकर एक सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, तो इंडिविजुअली वेपर प्रेशर क्या हुआ, सॉलिड और सॉल्वेंट का डिक्रीज कर गया। और यही डिक्रीमेंट हमें पी टोटल में देखने को मिलेगा। यहां भी इंडिविजुअली डिक्रीज कर गया, यहां भी इंडिविजुअली वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। हो सकता है पी टोटल का वेपर प्रेशर थोड़ा सा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन राइज करे, सॉल्यूशन राइज करेगा। यहां पे अगर पीएस की बात करें तो सॉल्यूशन थोड़ा राइज करेगा, बट इंडिविजुअली वेपर प्रेशर के डिक्रीज करने की वजह से पी टोटल जो यहां पे आएगा वो लेस देन आएगा। किससे, पी जो रॉल्ट्स लॉ से आया था क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स से, पी नॉट ए इंटू एक्स से प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी से वैल्यू थोड़ा सा कम होके आएगा। क्लियर है कि नहीं कर रहे? तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन का सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया। सो पॉजिटिव डेविएशन किसको कहेंगे और नेगेटिव डेविएशन किसे कहेंगे? क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट के बेसिस पे, एक तो जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसके बेसिस पे एक छोटा सा ग्राफ स्केच करते हैं, किसके बीच, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बीच। तो ग्राफ सिंपली है, ग्राफ में कोई ज़्यादा वो नहीं है, खुद भी स्केच करोगे तो पता चल जाएगा। अब देखो हमने आइडियल के लिए क्या ग्राफ स्केच किया था, ग्राफ जनरली ग्राफ है यहाँ पे अगर एक्स ए इक्वल टू 1 ले लें और यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम सपोज एट मान लेते हैं, इस पॉइंट पे हमारा जो है टी इक्वल टू 0 था। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एडिशन करते जा रहे हैं, एडिशन ऑफ क्या, सॉल्यूट कौन सा, या तो वोलेटाइल होगा या नॉन वोलेटाइल, मे बी वोलेटाइल मे नॉट बी वोलेटाइल, जरूरी नहीं है, मे नॉट बी वोलेटाइल, दोनों भी हो सकता है, मे और मे नॉट दोनों हो सकता है। तो जैसे यहाँ तो प्योर था, क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। जैसे ही एडिशन करते गया तो एक ऐसा टाइम आ गया तो यहाँ पे हमारा किसका कंपोनेंट बचेगा, सिर्फ एक्स बी इक्वल टू 1 और एक्स ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू जा रहा है देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे पी नॉट बी आएगा, क्योंकि प्योर वेपर प्रेशर है, किसका, सॉल्यूट का। और यहाँ पे किसकी वैल्यू आ रही थी, पी नॉट ए का, ये किसका हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब दोनों में देखोगे क्या, पहले तो हम यही पढ़ते थे, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आता था, ऐसे, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से आ गया, ये कुछ इस तरीके से आ गया, ये वैल्यू जो है इस तरीके से आ गया। जैसे जैसे धीरे धीरे वैल्यू राइज कर रहा है, ये किसका ग्राफ हो गया, पी बी का, और ये किसका हो गया, पी ए का। अब सिंपल क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन में थोड़ी सी डेविएट करा ग्राफ, ये आइडियल का कंडीशन है। तो आइडियल और नॉन आइडियल में बेसिक डिफरेंस क्या है, सो आइडियल में हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसके इंटरेक्शंस को हम टेंस टू 0 कर देते हैं, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस तो होगा ही ना। जैसे एक आइडियल गैस होता है, और आगे पढ़ोगे एक स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में था, आइडियल गैस था और एक रियल गैस था। तो आइडियल गैस नाम का कोई चीज होती नहीं है, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं हम, आइडियल में लगा देते हैं, रियल में नहीं लगा पाते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, हम ऐसा मान के चलते हैं सबसे लेसर इंटरेक्शन किस में अवेलेबल होता है, गैसेस सब्सटेंस में। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन, सबसे लेसर इंटरेक्शन कहाँ पे होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेक्शन फोर्स होता है, क्योंकि इंटर एटॉमिक स्पेसेज काफी कम होता है, और गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच इंटर एटॉमिक स्पेस काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, लेसर इंटरेक्शंस होता है। अब इंटरेक्शंस का दोनों मीनिंग होगा, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ये याद रखना। अच्छा, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव का क्या है, सो रिपल्सिव हमेशा डोमिनेट करता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। ध्यान से सुनना क्या है, ये थोड़ा सा डेप्थ की बात है। सो हम ये बोल रहे हैं, सो जब भी कभी इंटरेक्शंस आए, यही नहीं आएगा, कभी फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, तुम्हें बायोलॉजी में आ सकता है, या कहीं भी आ सकता है इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शंस का मीनिंग होता है रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस। रिपल्सिव इंटरेक्शंस जो है ना हमेशा शॉर्ट रेंज ऑर्डर का। तो शॉर्ट रेंज का ऑर्डर का मतलब वो माइक्रोन मीटर में लगेगा, मिलीमीटर में लगेगा, नैनो में लगेगा, पीको में लगेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होगा।
लेकिन अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस क्या होता है, शॉर्ट रेंज भी हो सकता है और लॉन्ग रेंज है। तो जहां भी इंटरेक्शंस को मेरे को वेरीफाइड करना है तो हमें देखना पड़ता है क्या ये इंटरेक्शन शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए वैलिड है क्या। शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए वैलिड है तो वहां पे दोनों डोमिनेंसी हो सकता है, बट डोमिनेंसी कौन सा ज्यादा होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन। तो इसको ध्यान में रख के अब अगर मुझे डेविएशन करना है तो डेविएशन करना है तो क्या होगा, हर एक ग्राफ क्या करेगा, डेविएट करेगा। जैसे पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा, ये डिप थोड़ा सा अपर चला जाएगा, ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा अपर, तो ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा अपर की तरफ मूव कर जाएगा। यही तो ये पी टोटल था, पी टोटल था। इसी का वाइस वर्सा क्या बना सकते हो, नेगेटिव में क्या होगा, थोड़ा सा स्लोप नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये ग्राफ एक्चुअली कुछ नहीं है, मैथमेटिकली सिग्निफिकेंस है। सो जब प्योर ले रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा आपने एडिशन करते करते ऐसे कर दिया तो सॉल्यूट को मैक्सिमम कर दिया, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है ये चीज़ क्लियर हो गया। क्लियर है। तो ये एक आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कभी चेक करने के लिए आता है, जैसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है, तो बताओ जब दो चीज़ को मिक्स करेंगे तो बताओ क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा या निगेटिव डेविएशन होगा। इस तरह का सॉल्यूशन हुआ था। जैसे एग्जांपल्स में एक लेते हैं, एग्जांपल्स में जैसे हम ले रहे हैं, अब इसके लिए क्या होता है ना, इंटरेक्शंस क्लियर होना चाहिए। जिसकी जितनी इंटरेक्शंस क्लियर होगा वो उतना ही इस क्वेश्चंस को आंसर कर पाएगा। जैसे मान के चलो तुम्हें दे देगा एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पता है क्या होता है, OH, और एक एसीटोन है, एसीटोन है, एल्कोहल है और एसीटोन है। एसीटोन एक तरह का कीटोन होता है। एसीटोन क्या है, कीटोन है। एल्कोहल में ध्यान से देखो क्या है, ROH, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसमें से कोई एक सॉल्वेंट होगा और कोई सॉल्वेंट होगा। मान लेते हैं ये हमारा एल्कोहल है, जो बेस्ट सॉल्वेंट के फॉर्म में हम इसको पता करते हैं। सॉल्वेंट जो है या तो एल्कोहल होता है या जनरली वाटर होता है, यही एक बेस्ट सॉल्वेंट। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट कर दिया, तो ROH ए हो गया। और एसीटोन को लिखेगा तो C डबल बॉन्ड O C ये होता है, इसको कहते हैं कीटोन। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। इसी को कहते हैं एसीटोन। ये एसीटोन है, इसको हमने क्या ले लिया, B ले लिया। अब हम ये देखेंगे तो इसमें इंटरेक्शंस कैसा है। तो इसका इंटरेक्शन ध्यान से देखोगे तो यहाँ कौन सा इंटरेक्शन आ रहा है, इंटरेक्शन नंबर 4, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। रिकॉल करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का पढ़ाया था, इंटर एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने ये भी बताया था वहाँ पे, सो हमेशा इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू इंट्रा। इंट्रा का क्या कंडीशन होता है, अगर सेम मॉलिक्यूल में या सेम कंपाउंड के अंदर या सेम मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट टू डिफरेंट कंपाउंड के अंदर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये अल्कोहल के अंदर ही है, इसका क्या बोलेंगे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पे देखोगे तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, यहां पे डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। यहां पे क्या होगा, डाइपोल डाइपोल। अब कैसे बोलोगे डाइपोल डाइपोल है, क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है। कैसे पता चला पोलर है, तो यहां से जब ब्रेक करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो डबल बॉन्ड के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होगा। एक बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती। जैसे ही ये बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो ब्रेक करने का मतलब ये एरो किधर से, हाई, कार्बन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन हाईली, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेगा। तो जैसे यहां इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो एक नेगेटिव आ गया। ऑक्सीजन का तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था ही ना, इसने क्या किया, कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लिया, तो उस पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, पोलर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके बीच कौन सा हो जाएगा, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पे डाइपोल डाइपोल है, नेचर सेम नहीं है। ये क्या करेगा, जैसे इसमें डिजॉल्व होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी क्या क्या करेगा, इंटरेक्शंस को थोड़ा सा कम कर देगा। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। अभी इसके सॉल्वेंट के अंदर सिर्फ, तो यहां पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट का बॉन्डिंग काफी अच्छा था ए के साथ, बी क्या था, वेल्डन था, काफी अच्छा था। लेकिन जैसे ही ए बी आया तो इंटरेक्शंस का क्या हो गया, थोड़ा सा
थोड़ा सा वीकर इंटरेक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि इसने जब इसके साथ इंटरेक्ट किया तो इसके स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को इसने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब कर दिया। और हो सकता है वो अपने जैसा बना ले, डाइपोल डाइपोल बना ले, कुछ और बना ले। बट इसमें क्या हुआ, अगर कभी भी एक भी इंटरेक्शन से, ए इंटरेक्शन से या बीबी इंटरेक्शन से हो सकता है ये ज्यादा हो, बट ए इंटरेक्शन से ये इंटरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया, ये हाइड्रोजन। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो डिस्टर्ब हो रहा है, किसके वजह से, डाइपोल डाइपोल के, तो डिस्टर्ब्ड हो रहा है, डिस्टर्ब्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब भी कभी भी एक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो रहा है, किसी एक का भी इंटरेक्शन डिस्टर्ब हुआ, तो समझ जाओ वो कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। इंडिविजुअली किसी एक का भी डेविएशन कम हुआ तो ए और बीबी से ये हमेशा वैल्यूज क्या होगा, कम होगा, यानी कि ए और बीबी का हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा इंटरेक्शंस अगर सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में इंडिविजुअली आ रहा है, मतलब ज़्यादा वेपर प्रेशर हमें क्या मिलेगा, अपर साइड मिलेगा। सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन यहाँ डोमिनेट कर गया। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ एक भी इंटरेक्शन अगर ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बढ़ के कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो हमें पढ़े हैं ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग माना जाता है। और ये जनरली दोनों कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्कोहल भी ऑर्गेनिक और एसीटोन भी ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन डोमिनेंट हो जा रहा है, तो सामने वाला ये जो आएगा, हाँ हो सकता था अगर इसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता, इसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता और दोनों मिक्सिंग के बाद इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता, तो हो सकता था ये भी इंटरेक्शन क्या हो जाता, डोमिनेंट कर जाता। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग था नहीं, इसने डाइपोल डाइपोल जैसे आया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन की वैल्यूज ए बी के कंपेयर में ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर हमें ज़्यादा आएगा। और हम किस कैटेगरी में रखेंगे इसको, पॉजिटिव डेविएशंस के कैटेगरी में रखेंगे। तो समझ में आया कैसे चेक करते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन को, क्लियर है। अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन को। नेगेटिव डेविएशन करने से पहले कुछ पॉइंट नोट करने वाला है, वो नोट कर लेते हैं जो ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे को पता होना चाहिए जैसे ऑर्गेनिक में कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। जैसे अभी हमें एल्कोहल आ गया था, तो एल्कोहल मुझे पता है हो गया, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ROH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। एक एमाइंस आता है, RNH2, सुना होगा एमाइंस, ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और एक आता है एसिड, R C बॉन्ड OH, ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो यही तीन कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। समझ में आ रहा है नहीं क्या, यही तीन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, इसके अलावा कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है। तो जब भी ये कंपाउंड दिखे तो समझ जाओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब सामने वाले पे ध्यान से देखो, क्या उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलकर क्या बनेगा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग हुआ तो वो नेगेटिव डेविएशन देगा। अदरवाइज अगर किसी एक सॉल्यूट या सॉल्वेंट में किसी एक के पास ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सामने वाले आके उसको क्या करेगा, वीक ही करेगा ना। तो सामने वाला जो ए बी बनने वाला है वो हमेशा वीकर इंटरेक्शंस वाला बनेगा, और जब भी वीकर इंटरेक्शंस वाला बनेगा तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। तो ये कुछ वे है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को समझने का तरीका है। अब नेगेटिव में हम बात, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता था, ए बी इंटरेक्शंस क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था, ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से सॉल्यूशन स्टेबल हो जाता था, सॉलिड और सॉल्वेंट के कंपोनेंट ऊपर जा नहीं पाते थे, इंडिविजुअली वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाता था, डिक्रीज होता था। जैसे एक एग्जांपल्स लेके समझते हैं, जैसे नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जांपल लेते हैं, उसको थोड़ा रिलेट करते हैं। नेगेटिव डेविएशन जैसे मान के चलो मेरे को दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एसीटोन, एक दिया हुआ है एसीटोन, अभी जो लिए हैं एसीटोन, ये सबसे कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखना। एसीटोन दिया हुआ है और एक दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको, CCl4, C से कार्बन और Cl 4 है तो टेट्राक्लोराइड CCl4। इसको जब बनाओगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, एसीटोन का, हाँ तो डबल बॉन्ड लग जाएगा। हाँ, तो CCl4 में इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, सपोज दैट, क्योंकि हमें नेगेटिव डेविएशन डिस्कस करना है। तो एक
क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म जो होता है पॉइजनस होता है, काफ़ी जगह देखा होगा। क्लोरोफॉर्म को यूज किया था। एसीटोन, एसीटोन क्या क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो एक कीटोन है, एक हैलो एल्केन डेरिवेटिव बोलते हैं इसको CHCl3। एक कंपाउंड है हैलो एल्केन हैलो अरेंज, चैप्टर सी है ऑर्गेनिक में पढ़ोगे वहाँ पे तो देखोगे। तो इसको जब देखोगे बनाओगे तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये CH3 ये CH3। इसके अंदर कौन सा इंटरेक्शन है अभी पढ़े थे, DD इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, क्योंकि ये ब्रेक करता था पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता था यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ये ब्रेक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। इसके बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा CH और यहाँ पे क्या है Cl, इसके बीच बताओ कौन सा इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। C के साथ H C के साथ H थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के हाइड्रोजन के साथ क्या होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। यहाँ पे क्या देख रहे हो कार्बन के कंपेयर में ये ज़्यादा निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा अपोजिट। क्यों बोल रहे हैं ऐसे, तो कार्बन अगर सेम स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जैसे कार्बन कार्बन होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ बीच में लाई करता, बट कार्बन के कंपेयर में क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने क्या करेगा, इसने जो एक शेयर किया तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से एक बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से क्या बना एक बॉन्ड बना। यहाँ पे ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास आने वाला था वो सेंटर ऑफ मास थोड़ा किधर शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन के साइड। क्यों शिफ्ट हो रहा है COM ऑफ जो है बॉन्ड वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईली इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये शिफ्टिंग किया इधर तो इस पे क्या आ जाएगा डेल्टा, इस पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, तो ये पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या आ रहा है DD की कैटेगरीज में आ रहा है, डाइपोल डाइपोल के कैटेगरीज में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब डाइपोल डाइपोल है, ये भी डाइपोल डाइपोल है, इंटरेक्शंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या है, इसमें एक हिडन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जैसे ही मान के चलो हमने एक में इसको सॉल्वेंट ले लिया, सपोज दैट इसको मैंने सॉल्वेंट ले लिया, इसको क्या ले लिया सॉल्यूट, तो जैसे ही आपस में मिक्स होता देख रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली दिखता नहीं है, ये बनाने के बाद ही दिखेगा तुम्हें। अभी जैसे मैंने बनाया मेरे को दिख गया O और H, इसका H और इसके O के बीच क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बनता है A एंड B को जब प्लस करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकला, सो A के बीच क्या था DD था और BB के बीच क्या था DD था, बट इसका इंटरेक्शन AB के इंटरेक्शंस, इसका इंटरेक्शन जो है AB के इंटरेक्शन से क्या होगा कम हो गया, क्योंकि AB के इंटरेक्शंस में क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन को कैसे चेक करेंगे समझ में। तो ये एक कंपाउंड था एसीटोन प्लस Cl थे। बुक्स में और भी सारे एग्जांपल्स दिए हुए, जब भी एग्जांपल्स को देखना है तो ट्राई करना है सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस निकाल लो। तो इंडिविजुअली का क्या इंटरेक्शंस है, इंडिविजुअली सॉलिड और सॉल्वेंट का क्या इंटरेक्शन है, दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना उसका क्या इंटरेक्शंस है, फिर जाके क्वेश्चंस को एनालिसिस करो। क्लियर है। तो ये एक टॉपिक था पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इसमें एक छोटा सा एक और टॉपिक है जो इसी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड है, उसको कहते हैं एजियोट्रॉप्स मिक्सचर। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये भी कभी कभी पेपर में पूछता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। तो हम अब पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स भी बोलता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ध्यान से देखो ये क्या होता है, समझना इंपॉर्टेंट है। जो समझ लोगे चीज़ों को समझ लोगे तो उसको अपने वे से राइट डाउन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लॉजिक्स को लगा सकते हो। कहते हैं ऐसा मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बेसिक डिफरेंस है। मिक्सचर को हम किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं, समझ ना। कंपाउंड में क्या होता है एक स्पेसिफाइड रेशियो होता है, एलिमेंटल रेशियो होता है, मॉलिक्यूलर रेशियो होता है, बट मिक्सचर में क्या है किसी भी सर्टेन रेशियो में हम रखते। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या कहा गया है, ऐसा मिक्सचर होना चाहिए
जिसका वेपर फेज एंड लिक्विड फेज में क्या होना चाहिए, सेम कंपोजिशन होना चाहिए। वेपर फेज एंड लिक्विड फेज में क्या होना चाहिए, सेम कंपोजिशन। कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, सो उसकी कंसंट्रेशन किसी का चेंज नहीं होना चाहिए। मान के चलो कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, उसको हमने वेपराइज किया, तो उसमें मॉलिक्यूलर चेंज जो हो रहा है, मॉलिक्यूलर जैसे नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर का चेंज आ रहा है, उसका कुछ कंपोजिशन है, जिसमें जितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स था अभी भी उतने ही नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है, जितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स है उतना ही नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर जो होगा वो चेंज नहीं करेगा। तो कोई पूछेगा ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर बताओ, तो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर दैट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज। क्लियर हो गया। सो ऐसा मिक्सचर जिसका लिक्विड एंड वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक में जो फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करने वाला है ये यही है, तो सेम कंपोजिशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है। सेकेंड पॉइंट अब जो हम देखते हैं इसमें क्या है, सेकेंड पॉइंट ये कहता है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है, एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर है, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर जो है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और दूसरे को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नाम में ही थोड़ा क्लियर है, जिसकी बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एक को बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक को क्या बोलेंगे। अब देखो ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी तक जो हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़े हैं उसके लॉजिकली थिंकिंग के बेसिस पे इसका आंसर कर सकते हैं। सो जो एजियोट्रॉप हम पूछे पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन में किस टाइप के मिक्सचर का मिनिमम बॉइलिंग होगा और किस टाइप का मिक्सचर का मैक्सिमम बॉइलिंग होगा, मिक्सचर का पूछ रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ अभी जो हम नॉन आइडियल का पढ़े हैं। तो नॉन आइडियल में क्या पढ़े हैं, एक ए इंटरेक्शन, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था, ए बी इंटरेक्शन वीकर हो जाता था, ज़्यादा हमें वेपर मिलता था। मैक्सिमम वो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाता था। तो क्या लग रहा है दोनों में से अगर एक को हमें कैटेगराइज करना हो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में से, कौन सा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, किसको आंसर करेगा, नेगेटिव वाला शायद मिनिमम, नेगेटिव वाला मिनिमम होगा। क्यों होगा मिनिमम नेगेटिव वाला, क्योंकि फिर वो उसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है इंटरेक्शन और फिर वेपर कम मिलता है हमको। स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्या, वेपर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाती है नेगेटिव में। किसका, मिक्स ये भी जो हमारा आता है, हाँ, तो उसका कम वेपर फेस में, कम वेपर। मिनिमम बॉइलिंग, किसका बॉइलिंग की बात हो रही है, मिक्सचर की बॉइलिंग की बात हो रही है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, मिनिमम हो। मिनिमम कब हो पाएगा, जब हाईली स्टेबल होगा या हाईली अनस्टेबल होगा, वो खुद जाना चाहेगा वेपर फेज में या जबरदस्ती हम उसको भेज रहे हैं। कोई सॉल्यूशंस है, मान के चलो कोई मिक्सचर ले लिया, वो मिक्सचर क्या हाईली अनस्टेबल है, सॉल्यूशन है ना, ये मिक्सचर है, ये हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल किस सेंस में बोल रहे हैं, तो इसके सॉलिड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे वेपर फॉर्म में जा रहा है। तो बताओ इसमें हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा, इसके बॉयल करने के लिए कम हीट देना पड़ेगा, कम हीट देना पड़ेगा। कौन सा केस होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, पॉजिटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हुआ जो मिक्सचर बन रहा है उसके बीच का इंटरेक्शंस क्या है, काफी लेसर है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा भी हिट दिए तो उसके मॉलिक्यूल्स इजिली क्या हो गया, वेपोराइज हो गया। और जब मॉलिक्यूल्स इजिली वेपोराइज हो गया, जब मॉलिक्यूल्स इजिली वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आने वाला है, मिनिमम आने वाला है। समझ में आया कि नहीं है, लॉजिकली थिंकिंग जरूरी है। इसी वजह से इसको किस कैटेगरीज में डालेंगे, पॉजिटिव डेविएशन के कैटेगरीज में। नहीं समझ आया, पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग ए बी इंटरेक्शंस का जो इंटरेक्शंस होगा वो मिनिमम होगा, और मिनिमम तभी होगा जब सॉल्यूशन हाईली अनस्टेबल होगा। यानी कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक है वो किसके इक्विवेलेंट है, पॉजिटिव
उसी तरह मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन। आ रहा है ये फ्रेम में, पॉजिटिव डेविएशन और ये नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्वेश्चंस आता है कभी तुम्हें दो कंपोनेंट दे देगा, जैसे पीछे हमने अभी नहीं चेक करना सीखा, तो दो सॉलिड सॉल्वेंट दे रखता है और पूछता है ये पॉजिटिव डेविएशन होगा या, उसी तरह पूछ सकता है बताओ ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है या मैक्सिमम बॉइलिंग। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन चेक करना है। जो पॉजिटिव डेविएशन होगा वो सारे प्रॉपर्टीज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉलो करेगा। लेकिन मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का जस्ट इतना मीनिंग है, अगर सॉल्यूशन हाईली अनस्टेबल है तो उसको वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कंफर्म बात है उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी बढ़ने वाली है, तो कंफर्म बात है वो नेगेटिव डेविएशन होगा और ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्लियर है? तो ये यहां तक हमने आज इस लेक्चर्स में डील किया। इस लेक्चर्स में हमने आइडियल को डील किया, आइडियल की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, नॉन आइडियल की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, और उसको थोड़ा सा हमने रिलेट कर लिया किससे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से। तो यहां तक ऑलमोस्ट जो सॉल्यूशन का पार्ट 0-1 बोलते हैं, जो जनरली जिसका सिग्निफिकेंस थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंस है। थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या हुआ, शुरू में हमने थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म्स को देखा था। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ppm पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज को देखा। तो ये थ्रू आउट द मोल कंसेप्ट से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन के लिए। लेकिन मेन सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, सॉल्युबिलिटी से, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। हेनरी में थोड़ा सा न्यूमेरिकल आता है और रॉल्ट्स लॉ पे थोड़े न्यूमेरिकल आते हैं। अदरवाइज सॉल्युबिलिटी का जो दोनों टॉपिक है वो थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंस है। प्रेशर एंड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्यूशन पे, उसको लॉजिकली आप सोचा करो, जब भी पढ़ते हो तो लॉजिकली थिंकिंग करो। उसके अलावा क्या पढ़े हैं, उसके अलावा हमने पढ़ा रॉल्ट्स को, किस में, लिक्विड लिक्विड के लिए, सॉलिड इन लिक्विड के लिए। उसके बाद हम आज के लेक्चर में आइडियल एंड नॉन आइडियल को सॉल्यूशन को पढ़ा। इसके बाद का जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें ऑलमोस्ट 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइन टू लाइन पढ़ना है, बैक टू बैक। वो अपकमिंग लेक्चर में हर एक लेक्चर्स में एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम डील करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।